अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियोस में हमने क्लासिकी शायरी के जो हैं वो सवाल पढ़े थे, उनकी मतलब मारूजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़े थे। उनमें हमने वली दक्नी को पढ़ा था, मीर तकी मीर को पढ़ा था, उनको शॉर्ट जो है ना क्वेश्चंस में पढ़ा था। आज हम उनकी जो है ये इनको एमसीक्यूज में देख लेते हैं, जो कि आपके लिए बेहतर होंगे पीपीएससी टेस्ट के लिए, एफसीपीएस, इन मतलब मुकाबले के इम्तिहानात के लिए ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लासिकी उर्दू शायरी में सबसे पहले नाम आता है वली दक्नी का। कदीम मतलब बावा आदम, क्लासिकी शायरी के बावा आदम कहलाए जाते हैं वली दक्नी। वली दक्नी का सने पैदाइश देखें, सने पैदाइश और बताएं 1664 ता 1740, 1666 ता 1742। मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से सही जवाब है वली का सने पैदाइश है 1664 ता 1740। अच्छा, आज़ाद ने गज़ल का पहला शायर करार दिया अमीर खुसरो को। कुली कुतुब शाह, वली दक्नी, मसूद साद, सलमान। वली दक्नी को आज़ाद ने गज़ल का पहला शायर करार दिया वली दक्नी को। उर्दू के किस क्लासिकी शायर को जमाल दोस्त शायर कहा जाता है? जमाल दोस्त मतलब हुस्न की शायरी, हुस्न को बयान करना। इन्होंने मतलब अपनी शायरी में, वली दक्नी ने अपनी शायरी में हुस्न को, महबूब के हुस्न को जो है उसको मुख्तलिफ ज़ावियों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है अपनी शायरी में बयान किया। जो है उनमें वली दक्नी को जो है ना जमाल दोस्त शायर कहा जाता है। वो भंवरे की तरह हर फूल के शदाई और परवाने की तरह हर शम्मा के मुतवाले हैं। मुमताज़ नकात सैयद अब्दुल्ला की ये राय किसके लिए है? हम वली दक्नी को ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज में पढ़ रहे हैं, तो वो इन्होंने ये बात वली के लिए कही है। इसके बाद वली की शायरी का सबसे अहम अंसर कौन सा है? वली की शायरी का सबसे अहम अंसर है नशातिया लहजा, खुश लहजा है उनका। वली को जमाल दोस्त असलूब परस्त किस नकाद ने कहा है? डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने। इसमें मैंने ना जवाब टिक की हूँ मैं ताकि आपको आसानी रहे। वली दक्नी की वजह शोहरत क्या है? वली दक्नी की वजह शोहरत जो है वो गज़ल है। वली दक्नी की शायरी का नुमायाँ रंग क्या है? हुस्न परस्ती। वही बात आ गई कि वली जो है अपनी शायरी में हुस्न को, महबूब के हुस्न को खुलकर बयान करते हैं, उसकी खुलकर तारीफ़ करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों से, मुख्तलिफ़ मतलब उससे चीज़ों से खूबसूरत, उसकी खूबसूरती को मुख्तलिफ़ चीज़ों से तशबीह देते हैं। उर्दू गज़ल का बाबा आदम किसे कहा जाता है? वो वली जो है वो वली दक्नी को कहा जाता है। उर्दू गज़ल का बाबा आदम कहा जाता है, वली दक्नी को यहाँ पे गलत टिक हो गया, वली दक्नी को कहा जाता है। अच्छा जी, अगला हमारा ऑप्शन हो गया वली दक्नी के वालिद का नाम क्या था? मोहम्मद शरीफ। वली दक्नी के वालिद का क्या नाम था? वो उनके वालिद का नाम था मोहम्मद शरीफ। कसीदा निगारी की इब्तदा किस शायर ने की? कसीदा निगारी की इब्तदा जो है वो वली ने की। अब यहाँ पे देखें, कसीदा निगारी में भी वली का नाम आ गया। हम इनका नाम पढ़ रहे हैं। वली के कसीदे हमज़ो नात और मनकबत पर मुश्तमिल हैं। बताइए उनके कसीदों की तादाद कितनी है? उनके कसीदों की तादाद हो गई जी 5 हो गई उनके कसीदों की। वली के कसीदों की तादाद 5 है। वली हुस्न मजाजी के शायद सबसे बड़े औसाफ और सरापाए महबूब के सबसे बड़े कसीदा खां हैं। वली के बारे में जो है ये राय किसने ली? डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने। ये कोटेशंस हो गई ना, कोटेशंस हैं। तो हम अगर सवाल कर रहे हैं सब्जेक्टिव टाइप तो ये कोटेशंस में आएगा, ठीक है। वली कितनी मरतबा जो है ज़िंदगी में, कितनी मरतबा जो है दिल्ली में आए? वली अपनी ज़िंदगी में 2 दफ़ा है जो है वो दिल्ली में आए। वली दक्नी ने कुल कितने मुखम्मस कहे? मुखम्मस मतलब 5 मिसरों पर मुश्तमिल जो शायरी होती है उससे मुखम्मस कहते हैं। वली ने मुखम्मस कहे 8 मुखम्मस कहे। कुलियात वली में कतात की तादाद बताएं। कुलियात वली में जो है कतात की तादाद है 6। वली दक्नी की मसनवियों की तादाद बताइए। वली दक्नी की मसनवियों की तादाद है जी 2। वली दक्नी ने जो है 2 मसनवियाँ कहीं, ठीक है। वली के कलाम में जो है रुबाइयों की तादाद बताइए। वली के कलाम में रुबाइयाँ जो हैं वली ने
26 रुबाइयाँ कहीं। वली दकनी ने कितनी गज़लियात कहीं? 456, 456 जो है इन्होंने, ये हिंसा वली की गज़लियात हैं। मीर का अदबी माशूक किसे कहा जाता है? मीर का अदबी माशूक जो है वो वली को कहा जाता है। वली दकनी किस दौर के शायर हैं? जैसे उर्दू के दौर है ना, दौर में हो गए अबूरी दौर, बहमनी दौर, कुतुब शाही दौर, मुगलिया दौर, उनमें से वली दकनी का जो दौर है वो अबूरी दौर है। ख्वाजा मीर दर्द का अहद कौन सा है? ख्वाजा मीर दर्द का अहद है जी 1722 था 1785, 1785। ख्वाजा मीर दर्द के वालिद का क्या नाम है? ख्वाजा मीर दर्द के जो है मतलब ख्वाजा मीर दर्द के वालिद का क्या नाम था? नासिर अंदलीब। ख्वाजा मीर दर्द के वालिद का नाम था नासिर अंदलीब। किस शायर का कलाम गुंजीना तसव्वुफ कहलाता है? दर्द का कलाम, ख्वाजा मीर दर्द का कलाम जो है वो गुंजीना तसव्वुफ कहलाता है। ठीक है जी। इसमें आगे आ गया ख्वाजा मीर दर्द कहाँ पैदा हुए? ख्वाजा मीर दर्द पैदा हुए दिल्ली में। इल्मुल किताब तसव्वुफ पर एक आलिमाना किताब है, इसके मुसन्निफ एक मारूफ शायर हैं। इल्मुल किताब तसव्वुफ पर एक आलिमाना किताब है, इसके मुसन्निफ एक मारूफ शायर हैं। नाम बताइए। इसके शायर हैं जी ख्वाजा मीर दर्द, इसके शायर हैं। इल्मुल किताब तसव्वुफ पर ख्वाजा मीर दर्द ने बहुत शायरी की। किस शायर ने बाकायदा तौर पर उर्दू शायरी को सूफियाना ख्यालात से जो है वो रोशनास कराया? कौन से शायर ने जो है तसव्वुफ के उससे रोशनास कराया? ख्वाजा मीर दर्द ने जो है उर्दू शायरी को इससे तसव्वुफ से रोशनास कराया। फूलेगा इस ज़बां में भी गुलजार मारिफत, मैं ज़मीन शेर में ये तुख्म बो गया, उर्दू के अव्वलीन सूफी शायर का है। नाम बताइए। ये शेर जो है वो पूछ रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम्स में इस तरह के सवालात भी आ जाते हैं कि वो शेर लिख देते हैं और इसके नीचे पूछते हैं कि भाई ये शेर कौन से शायर का है। तो ये शेर जो हमने पढ़ा है ये मीर दर्द का शेर है। मैं कभी रस्मी इश्कबाजी में गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन दिल आशिकाना व सादकाना पाया है। ये कहना किस क्लासिकी शायर का है? ये ख्वाजा मीर दर्द ने अपने बारे में कहा। ठीक है। इसके आगे ख्वाजा मीर दर्द ने ज़िल में से किस सनफ में कतई तब्बे आजमाई नहीं की? हज वो गई। हज का मतलब है कि किसी की बुराई करना, महबूब की बुराई करना, उसको बुरा भला कहना, मतलब उसको लान तान करना। ख्वाजा मीर दर्द के वालिद ख्वाजा मोहम्मद नासिर खुद पाए के शायर थे। ख्वाजा मीर दर्द के वालिद जो है मोहम्मद नासिर खुद भी आला पाए के शायर थे। बताइए कि उनका तखल्लुस क्या था? अभी हमने पढ़ा कि ख्वाजा मीर दर्द के वालिद का क्या नाम था? उनके वालिद का नाम था अंदलीब। ये नाम अंदलीब हमने देख लिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।